दबंगों के डर से गांव छोड़ एसपी कार्यालय में शरण लेने पहुंच गए पीड़ित। लोगों का कहना है कि पुलिस की लाठी तो मंजूर है, लेकिन दबंगों की दबंगई नहीं। जहानाबाद जिले के काको थाना क्षेत्र के अंतर्गत भेलावर ओपी के निरथुआ मठ गांव से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां दबंग पीड़ित परिवार को कथित उत्पीड़न से तंग आकर एक परिवार सहित दर्जनों ग्रामीणों ने अपना गांव छोड़ दिया। पीड़ित अब पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शरण लेकर सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। रंजीत कुमार और उनका परिवार अब अपने ही घर में सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। जुल्म की इंतहा इस कदर बढ़ी है कि अब वे अपने बच्चों को लेकर एसपी ऑफिस में शरण मांगने को मजबूर हो गए हैं। गांव के निवासी रंजीत कुमार ने पुलिस अधीक्षक अरविंद प्रताप सिंह को आवेदन देकर बताया कि उन्होंने वैध रूप से जमीन खरीदी, जमीन पर कब्जा कर रखा था, लेकिन पड़ोसियों ने उस जमीन का एक हिस्सा जबरन हथिया लिया और जमीन के बीच से रास्ता की मांग करने लगे। मना करने पर रंजीत कुमार के पूरे परिवार को मानसिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ित किया। महिलाओं पर अशोभनीय टिप्पणी की गई, जिसकी शिकायत काको थाने में की गई है, जिसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच समझौता एवं सुलह भी करवा दिया था। लेकिन मंगलवार की सुबह विवाद ने उग्र रूप ले लिया, जब पड़ोसियों ने एकजुट होकर रंजीत के घर पर ही हमला कर दिया। उसकी पत्नी के गले से चैन छीन ली और एक ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना से भयभीत होकर रंजीत कुमार अपने पूरे परिवार के साथ ग्रामीणों को लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे और वहां शरण ले ली। रंजीत कुमार का कहना है कि हम गाँव नहीं लौटेंगे जब तक हमें सुरक्षा का भरोसा नहीं दिया जाता। दबंगों की लाठी से बेहतर है कि हम पुलिस की लाठी झेल लें। पीड़ित परिवार सहित अन्य ग्रामीणों की मांग है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और उन्हें स्थानीय पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए, ताकि वो भय मुक्त होकर अपने घर लौट सके। इस मामले को लेकर स्थानीय प्रशासन ने संज्ञान लिया है और जांच की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। वहीं पीड़ित की ओर से यह सवाल उठाया जा रहा है, क्या आम नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने में तंत्र विफल हो रहा है? यह घटना न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं, बल्कि ग्रामीण समाज में बढ़ती दबंगई और सामाजिक असंतुलन की चिंताजनक तस्वीर भी पेश करती है। यह विषय पर पुलिस प्रशासन का आधिकारिक बयान अब तक सामने नहीं आया है। यह प्रकरण सिर्फ एक जमीन विवाद नहीं, बल्कि ग्रामीण समाज में बढ़ती असुरक्षा और आम नागरिकों के टूटते भरोसों की एक चेतावनी है। अब मामले की सच्चाई क्या है, यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल सभी लोग एसपी ऑफिस पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। ऐसे मामले में कुछ भी कहना मुश्किल हो सकता है। अब गलती किसकी, यह तो जांच के बाद पुलिस ही क्लियर कर पाएगी। सर, हम लोग पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ आए हैं। समस्या है सर, हम लोग कमज़ोर अति पिछड़ा जाति से बिलोंग करते हैं। हमारे गांव के दबंग जाति के लोग हमको सर रोज़ नित्य प्रतिदिन किसी न किसी कारण को लेकर के मारपीट, गाली गलौज, दुर्व्यवहार, मतलब जीना मुहाल किए हुए हैं सर। और मुश्किल है कि हम लोग वहाँ पे अब जीने की अवस्था में नहीं है, इसीलिए हम लोग हार करके और फिर हम लोग आए हैं अधीक्षक महोदय की शरण में कि उन लोगों पर उचित कार्रवाई की जाए। उन लोगों का जैसे कि मनोबल जो असामाजिक तत्व हैं उसको दंडित किया जाए। कहाँ की घटना बता रही है? ये हमारा घर सर यहीं से 4 किलोमीटर आगे निरथुआ मठ है, मई गांव के बगल में निरथुआ मठ गांव है सर, निरथुआ पंचायत है। तो हम लोग सब महिला पुरुष जितने हैं हम लोग गांव छोड़ करके चले आए हैं कि जब तक अब हम लोगों को जान माल के सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलेगी तब तक हम लोग वापस नहीं जाएं। क्या एसपी सर की तरफ से क्या आश्वासन क्या मिला? सर की तरफ से आश्वासन मिला है, डीएसपी सर बोले हैं कि हम घटनास्थल पर चलेंगे और जो भी परिस्थिति होगा उसके हिसाब से मैंने आवेदन दिया है। वो देखते हैं कैसे कार्रवाई होती है। वहाँ के लोकल प्रतिनिधि लोग का क्या कहना है आपके जो आप लोगों के साथ ये हो रहा है? नहीं सर, प्रतिनिधि लोगों का कोई हस्तक्षेप नहीं है, चूँकि वो असामाजिक तत्व है जो प्रतिनिधि की बात नहीं मानता है। कल एक थाने में पूर्व मुखिया के द्वारा किया गया सुलहनामा भी लिया गया, लेकिन उस सवेर ही से जो मेरे घर से निकल रहा है, जो मेरे परिवार का लोग निकल रहा है, उसको मार पीट, यहाँ पे छेका छेकी और गाली गलौज, फिर उसके बाद में महिला निकल रही है तो उसको गाली गलौज, दुर्व्यवहार, सबको मैंने सवेरे हुआ है। उसके बाद वो लोग लग गया है, तो उसके मनोबल में बहुत बढ़ोतरी है
हम लोग नहीं सर्वाइव किए। फिर अंततः हम लोग अकेले नहीं निकल पाए, अकेले साहस नहीं हुआ, क्योंकि दुर्घटना हो जाती हम लोग के साथ। एक मेरे चाचा जी को मार पीट कर दिया गया, तो उनके साथ जो दुर्घटना हो गई तो हम लोग हिम्मत नहीं जुटाए। फिर हम लोग सब लोग जैसे थे उसी अवस्था में अपना चले आए हैं। क्या गुहार लगा रहे हैं? सर उनको उचित दंड दिया जाए सर। कंटिन्यू 2 साल पहले भी मेरे एक चाचा जी को मार करके और मौत मैंने समझिए एकदम ज़िंदगी मौत से उझूले। फिर बाद में जैसे कि वो लोग बरियरी ज़बरदस्ती करके उनसे सुलहनामा करवा लिया। इसको लेकर विवाद ये चलता है। कुछ भी मामला, कोई भी मामला हो उसको, जैसे चुनाव में हो तो चुनाव में वोट देने को लेकर के, चाहे जैसे कि अभी तो वर्तमान में एक हमारा ज़मीन है मेरी पत्नी के नाम से, तो उसमें वो 4 फीट अंदर हमको नापी के हिसाब से सरकारी नापी हम करवाए हैं। 4 फीट मेरे अंदर जैसे कि घर भी बना लिए हैं, और उसके बाद में कह रहे हैं कि तुमको रास्ता भी देना पड़ेगा, जबकि उनका बड़ा सा प्लॉट खेत अपना से जैसे कि उनका रास्ता अलग है, और वो बीच से कह रहे हैं कि ना थोड़ा बरियारी ज़बरदस्ती रास्ता तुमसे लेंगे, ज़बरदस्ती बीच में से। पहले से रास्ता भी था क्या? नहीं, कोई रास्ता नहीं था सर, नक्शे में भी कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता था नहीं। वो प्लॉट अलग है, ये प्लॉट अलग है, वो उनका है, ये मेरा है। उनको अपने रास्ते जाना चाहिए, हमको अपने रास्ते जाना चाहिए। सरकारी अमीन की नापी को कहते हैं कि फर्जी है, वो तुम ऐसे ही करवा दिया है, अभी फर्जी आदमी आ गया करा दिया। तो हमने कहा कि भाई आप अपने स्तर से करा दीजिए, हमको कोई एतराज़ नहीं है। मैंने समूचा सार यही है सर कि केवल दबंगई है, जाति विशेष का प्रभाव है, और अब तो उसके साथ जुड़ गया है कि वो बगल अगल के गांव के लोगों को लेकर के, जो असामाजिक तत्व है उसको लेकर के अब हम लोगों पर हमला कर रहे हैं। दूसरे गांव के लोग भी दूसरे गांव के लोग आ रहे हैं। हम लोगों का चूँकि कमज़ोर तबका है, हम लोगों का कोई नहीं देखभैया सुनभैया है, तो हम लोगों को कोई देखने वाला नहीं है। दूसरे गांव के लोग आकर के जैसे कि वहाँ पे हम लोग के साथ मारपीट कर रहे हैं, खाली जाति के नाम पर। क्या नाम हुआ सर आपका? रंजीत कुमार। कहाँ के हुए सर? सर निर्थुआ मठ। कौन सा थाना में आता है सर? ढेलावर थाना है सर। तो क्या मामला है, किस लिए आए आप लोग? सर अपना ख़रीदा हुआ ज़मीन है सर, और रास्ता के लिए झगड़ा कर रहा है। हम लोग को छेक के उसी के बहाना से सब पर मैंने पूरा गांव को छेक के मारपीट कर रहा है। हम लोग के कमाने खाने वाले, मेरे घर में शौचालय नहीं है, हम लोग लैट्रिन बाथरूम जाते हैं, सीटी मार रहा है, छेड़ रहा है। और पति लोग भी सब जाते हैं ड्यूटी, उसको भी चेक के मार रहा है। रोड़ा ईटा सब रख ले, पूरा लाठी जमा कर ले, हम लोग निकलते हैं, हम लोग को शुरू कर देता है मारने के लिए। गुवार लोग। क्या कहता है हम लोग, क्या चाहता है? क्या चाहता है सर, हम लोग को तब तो तबाह कैले लगता है कि गाँव से क्या बताएं। हम लोग तो पर सहते अब हम लोग गांव छोड़ के निकल गए सर। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग रोड पर रहने के लिए निकल गए, सब बाल बच्चा को छोड़ दिए हैं। जो मार दो, चाहे घर लूट लो, चाहे जो क्या चाहता हूँ लोग, क्या चाहता है कि हमको खरीदल जमीन में हमको रास्ता चाहिए, दे दो। कोई देगा सर? पहले से रास्ता था उसमें? नहीं था, नहीं था सर। कहाँ का मामला है ये? मामला नथुआ मठ का है सर। आज कहाँ है आप लोग? हम लोग डीएम ऑफिस आए हैं। डीएम साहब से मिलने की? हाँ मिले तो उन लोग बोले कि नीचे जाइए, क्या आश्वासन दिया? बोले कि नीचे जाइए, और यहाँ पे आदमी हैं, इन लोग से हम लोग मिला लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीता देवी हुआ। कुछ विवाद हुआ है, रास्ता वास्ता मांग रहा है, तो बाकी हम लोग देख रहे हैं आगे क्या हम लोगों का कहना है कि लोग मारपीट करते हैं, रास्ता में छेड़छाड़ भी करते हैं, और पुलिस भी उस संबंध में पुलिस कार्रवाई कर रही है, FIR भी दर्ज हुआ है। सभी तरह के बैटरी इन्वर्टर के लिए तिरुपति बालाजी इंटरप्राइजेज होलसेल एंड रिटेल, एक्साइड, लुमिनस, माइक्रोटेक डिजिटल इन्वर्टर, लीव फास्ट, मैक्सिमा सहित अन्य बैटरी या इन्वर्टर उचित मूल्य एवं बेस्ट क्वालिटी में तिरुपति बालाजी इंटरप्राइजेज, होटल कृष्णा गार्डन, कृष्णापुरी, PG रोड, जहानाबाद। विश्वास के साथ एक्साइड और लुमिनस की सारी तरह की बैटरियां उपलब्ध है, इन्वर्टर भी उपलब्ध है। विश्वास एवं भरोसे का प्रतीक तिरुपति बालाजी इंटरप्राइजेज।